लेकिन बाइक के भी जो है थोड़े हाल खराब हो चुके हैं क्योंकि एक साल में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे इस गाड़ी के साथ फेस करना पड़ी है। आपने इस गाड़ी को टॉप एंड पे भगा लिया 130 140 तक, तो ये भाई ऐसे ढीली हो जाएगी। जैसे आज सुबह ही मैंने इसको सही करवाया था, लेकिन मैंने आप जिस डीलर से आपने बाइक परचेज करी है आपको उसी डीलर पे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो भाई वो मतलब वो चीज खटकती है। और ये एक और प्रॉब्लम भाई देखो आप सस्पेंशन की, मतलब हाई कूलेंट का मैसेज शो हो जाता है उसमें H1 का, और कूलेंट सारा गाड़ी बाहर फेंक देती है। कहीं ना कहीं थोड़ा मन में लगता है, दुखता है कि भाई गाड़ी लेके कभी कभी सोच में आता है कि गलती कर दी ये लेके। भाई सारी कमियां तो तुमने बता दी, बाकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमको अभी फेस करनी पड़ रही है उसकी गाथा सुनाओ। तो जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज आपके लिए MT-15 के ऊपर नेगेटिव्स की वीडियो लेकर आए हैं। यूँ तो देखो इस गाड़ी का भाई इस सेगमेंट में कोई भी तोड़ नहीं है, बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है इस बाइक की। हर कोई देखो इस बाइक की अपनी तारीफ ही करता रहता है, और बाइक परचेस करने से पहले क्या अपनी MT-15 के नेगेटिव्स है वो भी आपको पता रहने चाहिए। और आज आपको एकदम बढ़िया बात इसकी अपनी पता चलने वाली है, क्योंकि मेरे दोस्त की बाइक है और भाई के पास ऊपर से दो अपनी MT-15 है, तो एकदम जेन्युइन एक्सपीरियंस भाई अपना शेयर करने वाले हैं कि क्या इसमें अपनी कमियां है, और भाई को क्या है कि अभी कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स गाइस, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी MT-15 लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव अपनी रहने वाली है। सो गाइस, मोहित भाई बाइक के ओनर है। हालचाल तो भाई तुम्हारा बढ़िया होंगे, पर बाइक की क्या हाल है वो बताओ। मेरे तो भाई बढ़िया हाल है, लेकिन बाइक के भी जो है थोड़े हाल खराब हो चुके हैं क्योंकि एक साल में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे इस गाड़ी के साथ फेस करना पड़ी है। और भाई कहीं ना कहीं इसमें गलती शायद मेरी है, क्योंकि गाड़ी लेने से पहले मैंने इसकी PDI नहीं करी थी। बहुत जल्दबाजी में मैं गाड़ी लेके आया था, मतलब रात को 8-9 बजे मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी। इसके पहले भी मैं भाई, मेरा बड़ा भाई है वो MT-15 ऑन करता है, और उसकी बाइक को आज 2 साल होने आए, 2023 मॉडल है, और उसी को देखकर मैंने जो है ये बाइक परचेस करी थी, क्योंकि वो मैंने काफ़ी चलाई भी है रेगुलर और मेरे घर में ऑलरेडी है। तो मैं इस बाइक पे गया, एक ट्रस्ट लेवल होता है उसके कारण। अब मुझे ये यूनिट खराब मिल गई है, जिसके कारण भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में एक साल के अंदर ही आ गई है। एक साल अभी जून में इस गाड़ी को होगा कंप्लीट। भाई सबसे पहला जो नेगेटिव मुझे इस बाइक में लगता है वो है इसका हीटिंग इशू। हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे सिटी कम्यूट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चल रहे हो, तो भाई आपको इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज मिलेंगे। जैसे मेरी गाड़ी है, इसका 1 साल के अंदर ही रेडिएटर फैन खराब हो गया है, और ये चीज बहुत सारे ओनर्स के साथ है। बहुत सारे ओनर्स की जो है रेडिएटर फैन खराब हो रहे हैं MT-15 में। 2024 मॉडल्स में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भाई इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। मतलब हाई कूलेंट का मैसेज शो हो जाता है उसमें H1 का, और कूलेंट सारा गाड़ी बाहर फेंक देती है और बहुत स्मेल करती है। तो ये सबसे पहला नेगेटिव है। आप इसको सिटी में राइड नहीं कर सकते, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है या नॉर्मल गर्मी भी है तो आप इसको सिटी में ड्राइव नहीं कर सकते ट्रैफिक एरिया में। ये दूसरी तो चीज, जैसे मेरे 2-3 दोस्तों के पास और MT-15, तो हीटिंग का तो इशू फेस करना ही पड़ता है उनको भी। बिल्कुल भाई हीटिंग इशू तो है इस गाड़ी में। अगर आपका रेडिएटर फैन खराब है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अगर है चालू तो उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ें मैनेज कर लेता है, कूल कहीं ना कहीं कर देता है इंजन को। उसके बाद भाई दूसरी चीज इस गाड़ी की चेन है। मतलब इसको अगर आपने टॉप एंड पे इस पे भगा लिया, तो अगर आप शोरूम से इसको ठीक करवा के लाओगे, और अगर आपने इस गाड़ी को टॉप एंड पे भगा लिया 130 140 तक, तो ये भाई ऐसे ढीली हो जाएगी। जैसे आज सुबह ही मैंने इसको सही करवाया था, लेकिन मैंने आज थोड़ा जल्दी में आ गया मैं, तो भाई ये देखो इतनी ढीली हो गई है। प्रॉपर चेन ल्यूब और सारी चीजें मेंटेन है, लेकिन फिर भी ये ढीली हो ही जाती है। भाई एक चीज की, जैसे मेरी ये PDI के बिना मैंने गाड़ी ली थी, तो इसके जो रियर ब्रेक पैड्स है वो भाई 8000 किलोमीटर में ही खराब हो गए थे, मतलब पूरे खत्म हो गए थे 8000 किलोमीटर में। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। और मतलब लोगों का कहीं ना कहीं कहना था कि भाई चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई सेम गाड़ी में ऑन करता हूँ, मेरा भाई ऑन करता है, उस गाड़ी को भी मैंने चलाया है, उसके ब्रेक पैड भाई 12-13 हजार किलोमीटर पे खत्म हुए थे। और इस गाड़ी के, और उसको भी मैं ही ड्राइव करता था मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसके भाई 8000 पे ही खत्म हो गए, जो कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट लगा, या फिर हो सकता है कि वो यूज ब्रेक पैड थे या कुछ था उसमें, तो वो बहुत जल्दी खराब हो गए थे इसके। वो चीज मुझे इसके साथ फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद भाई ब्रेक पैड आए कितने के थे? भाई इसके करीब 950 रुपए के आसपास के ब्रेक पैड है। अच्छा, रियर ब्रेक तो वैसे पैड। मेंटेनेंस कैसा है इस गाड़ी का? सर्विस कॉस्ट तो भाई कम ही है, लेकिन लेबर चार्ज वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। बाकी नॉर्मल सर्विस तो इसकी मतलब 1000 से 1500 रुपए के आसपास हो जाती है। बाकी अगर अदर पार्ट्स चेंज करवा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाता है। अच्छा, और अभी तक चला कितनी लिए इसको साल भर में?
भाई ये अपनी चल गई है करीब 11,000, मतलब 11 महीने ही हुए हैं गाड़ी को। हाँ, तो ये वैसे रनिंग तो अच्छी खासी हो गई है अपनी, हाँ। और 11,500। और इसमें भाई 1.5 से 2 महीने गाड़ी मेरी खड़ी भी रही थी, हाँ, मतलब शोरूम में। और माइलेज कितना दिखा रही होगी इसमें? इसमें तो भाई माइलेज अपना 42.2 का दिखा रही ये है। कुछ थोड़े कॉमन नेगेटिव में आपको बताऊं तो एक तो इसकी सीट थोड़ी पिलियन छोटी सीट भाई, वो रहती तो है। बहुत ही छोटी है। ये आप देखो। और भाई ये जो सीट है ना, ये फिर भी मेरी कंफर्टेबल है। हाँ। जो मेरी कंपनी से आई थी वो तो भाई इतनी अच्छा, अनकंफर्टेबल चेंज थी। करवाई क्या? ये भाई गाड़ी का एक थोड़ा सा क्रैश भी हो गया था, हाँ। तो उस चक्कर में गाड़ी 1.5-2 महीने शोरूम में खड़ी हुई थी और ये सीट हमारी चेंज हुई थी। हम्म। तो इसकी कुशनिंग फिर भी अच्छी हाँ, है, वही और तो मैं बोल पहले रहा हूँ यार वाली की ये। बहुत हार्ड थी। वही तो मैंने, थोड़ी अच्छी क्यों लग रही है सीट? हाँ, इसकी बाकी थोड़ी तो क्वालिटी अच्छी है। हाँ, बाकी छोटी सी रहती है। अब हाँ। भाई ने तो बता दिया नेगेटिव, बाकी मैं भी कुछ आपको बता देता हूँ। एक तो काफी लोग इसको चपटे मांस वाली बाइक भी अपना बोलते हैं, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे भाई? रील भाई वगैरह यार आती है देखो, इंस्टाग्राम बोलने पे? वाले तो जी 900 को भी चपटा मास्क वाली बोल देंगे, हम्म। पर ऐसा है ही नहीं, मतलब सबकी देखो, तो पर्सनल मजाक ओपिनियन मस्ती है। की बात है वो तो, मजाक बस्ती पर वाली लुक बात है। वाइज तो काफी जोरदार लगती है अपने। लुक तो बेस्ट लुक लगता है भाई मेरे को इस सेगमेंट में, इससे अपर सेगमेंट में 200 सीसी तक बेस्ट लुकिंग बाइक लगती है। अगर इसकी आईज आप थोड़ी सी बनवा लोगे, हाँ। ये जैसे बहुत मोटी मोटी है, इसको आप पतली करके हाँ। रेडियम से बढ़िया बनवा लो तो बहुत अच्छी लुक निकल के आती है गाड़ी की। और ये एक और प्रॉब्लम भाई देखो आप, सस्पेंशन की ऐसे ची 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 इसमें आवाज आ रही है, गाड़ी से खड़ी रहती है तो भी आती है, और चल रही है तो फिर तो आ ही रही है। हल्के से भी आप जैसे नॉर्मल भी आगे पीछे करोगे तो आवाज आएगी, हाँ। और चलते टाइम तो काफी आती है, मतलब ची 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 चलता ही रहता है इसका। अभी क्या हम वहाँ पे थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर हमने सोचा कि थोड़ा टाइट सरफेस पे गाड़ी लाते हैं, तो यहाँ पर ये चीची आवाज़ अपनी आने लग गई है। ये देखो आगे पीछे कर रहे तो भी अपनी आ रही है। जैसे भाई तुम किसी लड़की के साथ घूमो तो लजवा दे गाड़ी। इसको सही करो भाई। इसीलिए भाई मैं सख्त लौंडा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाता ही नहीं हूँ, गर्ल सुन नाराज हो जाएगी नहीं तो आवाज़ सुन के, है ना। भाई सारी कमियां तो तुमने बता दी, बाकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमको अभी फेस करनी पड़ रही है उसकी गाथा सुनाओ। तो भाई वो है इस गाड़ी की सर्विस। मतलब स्टार्टिंग में काफी अच्छी सर्विस मिली थी, लेकिन पिछले 2 महीने से मेरा जो है बाइक का रेडिएटर फैन खराब है। तो इस चीज को लेकर भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं शोरूम में मतलब करीब 20 से 25 बार विजिट कर चुका हूँ, उनको फॉलो कर चुका हूँ कि आप मेरा रेडिएटर फैन जो है वारंटी में क्लेम करके ठीक करवा दीजिए। उनका हर बार एक ही मतलब ओपिनियन रहता है कि भाई 7 दिन बाद आएगा, 8 दिन बाद आएगा। पिछले मतलब अप्रैल पूरा निकल गया, उसके पहले भी मैं उनको बोल चुका था, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम भी मैं उनको बोल चुका था कि भाई मेरी गाड़ी का ये रेजिस्टर फैन का ही प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करना। तो उन्होंने उस टाइम पे भी कुछ नहीं करा, और उस टाइम पे भाई इंश्योरेंस में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सर्विस में भाई आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ डीलर्स ऐसे हैं, वो आपको इसकी बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं आपको इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी मिल जाए, लेकिन भाई हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उज्जैन से, वहाँ तो इसकी सर्विस हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। और जब मैंने उनको बार बार मतलब उस चीज़ के लिए प्रेशर किया कि भाई ये चेंज करो चेंज करो, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मजाक मस्ती में ले लेते वो लोग। और भाई इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हूँ। अभी पिछला जैसे 2 दिन पहले उन लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया। पहले मैंने उनको कॉल करा था कि भाई क्या हुआ, रेडिएटर फैन वगैरह हो गया, आ गया तो मैं डलवा लेता हूँ। तो उन लोगों ने बोला हाँ आप कल आ जाओ और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। तो भाई सुबह मैंने 11 बजे गाड़ी रखी, शाम को 5 बजे तक उन्होंने कुछ नहीं करा गाड़ी में। सिर्फ वो कंप्यूटर पे चढ़ा के चेक वेक कर लिया और बोल दिया कि हाँ रेडिएटर फैन ही खराब है, जो मैं उनको पहले ही क्लियर कर चुका था कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो फिर भी उन्होंने रिजॉल्व नहीं करा, पूरे दिन गाड़ी खड़ी रखी और गाड़ी का फैन ठीक नहीं हुआ। और भाई अगर इसके कारण इंजन वगैरह सीज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भाई कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो सर्विस में आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ये तो भाई तुम्हारा पूरा दिन ही खराब कर दिया ऐसा तो। पूरा दिन खराब हो गया भाई, और उसके चक्कर में मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेके भाई शोरूम गया था कि हाँ बाइक का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ। तो वो पूरा दिन ही खराब हो गया मेरा उस दिन। ये तो यार आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत आती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ लगती है, जब आप जिस डीलर से आपने बाइक परचेज करी है, हाँ। आपको उसी डीलर पे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो भाई वो मतलब तो फिर वो चीज खटकती है। हाँ ये तो है। चलो अपन दूसरी सिटी से लाए हो, फिर अपन करवा हाँ, रहे हो तो सर्विस, वो नाटक ठीक करे है, तो चले। वो और ठीक वहीं है, से गाड़ी ली और फिर वो तकलीफ दे तो दिक्कत आ जाती वो दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं थोड़ा
मन में लगता है, दुखता है कि भाई गाड़ी लेके कभी कभी सोच में आता है कि गलती कर दी ये लेके। लेकिन इतनी भाई सारी चीजें हो गई तो आती ही कि यार इससे अच्छा तो लेता ही नहीं। बिल्कुल भाई, इससे अच्छा मैं उस टाइम पे NS 400 भी आ रही थी, लेकिन भाई वो था ना कि भाई के पास MT-15 है तो मैं भी MT-15 ही लूंगा। तो भाई उस चीज में मैं आ गया। और बाइक भाई, ये वाली बाइक भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है हाँ। वैसे वैसे चीजें सामने आ रही है, तो ये चीजें इसमें ध्यान रखनी। और ये मेरा इसका जो है एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ खराब रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने आपको बेसिक नेगेटिव गाड़ी के भी अपने बता दिए, और भाई जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी हमने बता दिए। तो भाई गाड़ी बहुत जोरदार है, बहुत बाकी बढ़िया जो गाड़ी भी है भाई, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम गाड़ी फेस है। करनी पड़ रही है बस वो हमने आपका शेयर कर दिए, जो कि आप ध्यान रखना। बाकी आपको अगर प्रॉपर डिटेल में अगर स्टोरी सुननी है तो भाई का इंस्टाग्राम पर भी हैंडल है और यूट्यूब पर भी चैनल है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर अपनी लिंक लगा दूंगा, तो आप जाके चेकआउट अपना कर सकते हो। भाई अपने पास तो थोड़ा खैर क्या, सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे मैंने उन लोग, मेरे पास ऑलरेडी जितने भी सबूत थे वो सब मैंने इकट्ठा कर रखे थे। जो भी मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, जो भी हाँ। कोऑर्डिनेशन हो रहा था मेरा उनके साथ में, वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी। और उस चीज का मैंने बता भी दिया था कि भाई मैं ये डाल दूंगा अगर मेरा हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो फिर वो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने रिजॉल्व करी। तो भाई अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर है तो आपका फिर कहीं भी ना कहीं काम हो कुछ ना जाता है, कुछ काम तो हो ही उससे जाएगा। नॉर्मल बेचारा व्यक्ति फंस जाता फिर तो। हाँ वैसे आज की वीडियो को अपन ये पर एंड करते हैं, एकदम डिटेल में हमने आपके साथ नेगेटिव और प्रॉब्लम जो भी हमको फेस करनी पड़ रही है वो सब कुछ शेयर कर दिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं गाइस फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।